आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज और आज मैं आपको कुंडली मिलान सीरीज में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़के लड़की का कुंडली मिलान कर रहे हों और कुंडली मिलान कर रहे हों लड़का पक्ष की ओर से, तो लड़की की कुंडली में हमको कौन से 6 गुण और 9 दोषों को किस प्रकार से देखना चाहिए। इस श्रृंखला में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब हम लड़की के 6 गुणों को देख रहे हों तो 5वें नंबर पर हमको लड़की के पातिव्रत धर्म के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। यानी वो लड़की पतिव्रता मीन्स वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए 100% फेथफुल रहेगी, उसके लिए डेडिकेटेड रहेगी। इस चीज़ को ज़रूर देख लेना चाहिए क्योंकि गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता परस्पर पति पत्नी का एक दूसरे के लिए डेडिकेशन है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं रहते, एक दूसरे के भावों को समझने वाले नहीं होते, एक दूसरे के प्रति वफादार ईमानदार नहीं होते हैं, तो गृहस्थ जीवन कलेश से भर जाता है। और जब गृहस्थ जीवन में कलेश होता है तो परिवार के अन्य सदस्य भी दुखी होते हैं। लड़की पक्ष के माँ बाप दुखी रहते हैं, लड़का पक्ष के माँ बाप दुखी रहते हैं और उनके सगे संबंधी भी दुखी रहते हैं। साथ ही भविष्य में जो उनकी संतान होती हैं वो संतान भी इस चीज़ से दुखी रहती हैं। इसकी वजह से वो भी कुसंस्कारी हो जाती हैं और गलत रास्तों पर चलने वाली हो जाती हैं। इसलिए कुंडली मिलान करते समय लड़की के पातिव्रत गुण को भी जरूर देख लेना चाहिए कि यानी कि लड़की चरित्रवान रहेगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, इस चीज़ को भी जरूर देख लेना चाहिए एक समझदार ज्योतिषी को। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। वैसे तो जो चरित्र है वो हमारा लगन ही बताता है कि लगन में कौन सी राशि पड़ी है, लगन में कौन सी राशि पड़ी है और उस राशि का स्वामी यानी भावेश कहाँ पर बैठा है, लगन का जो कारक है उसकी स्थिति क्या है। ये बहुत सामान्य सी बात है, इनको हम सभी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त ज्योतिषी लोग जानते होते हैं कि लगन में कोई शुभ ग्रह बैठा है, लगन का स्वामी किसी शुभ स्थान पर बैठा है, किसी पापी ग्रह द्वारा देखा नहीं जा रहा, नीचांश पर तो नहीं है या अस्त तो नहीं है या किसी पापी ग्रह के द्वारा तो नहीं देखा जा रहा है। इस प्रकार से हमको चंद्र कुंडली और लगन कुंडली को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। साथ ही देख लेना चाहिए अष्टक वर्ग में स्थिति क्या है, लगन को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। जितने ज़्यादा लगन को अंक प्राप्त होंगे तो उस व्यक्ति को स्वभावक अच्छा माना जाता है। परंतु इसमें और भी कई चीज़ हैं जिनको जरूर देख लेना चाहिए। सप्तम भाव को भी देख लेना चाहिए और अष्टम भाव को भी देख लेना चाहिए और पंचम भाव को भी देख लेना चाहिए। पंचम भाव जो है किसी भी जीव के जीवन में प्रेम को दर्शाने वाला होता है कि उसके जीवन में प्रेम किस प्रकार का रहने वाला है। यानी ये जो जीव है वो किसी से शुद्ध प्रेम करने वाला होगा, क्या इसका कपटपूर्ण प्रेम रहेगा, ये किसी का सगा नहीं होगा। हमेशा दुष्चरित्र व्यक्ति वही होता है जिसका पंचम भाव खराब होता है। पंचम भाव प्रेम का परिचायक है। तो इस प्रकार से एक ज्योतिषी को लगन के साथ साथ पंचम भाव को और सप्तम भाव को भी देख लेना चाहिए और लगन के साथ में सप्तम भाव के साथ में लग्नेश के संबंध कैसे हैं ये जरूर देख लेना चाहिए। लगन का और सप्तम भाव का जो संबंध अच्छा है कुंडली में, यानी लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु नहीं बने हैं, एक दूसरे तत्कालिक कुंडली में तत्कालिक संबंधों में उनके संबंध अच्छे बन रहे हैं, एक दूसरे से छठे आठे बार में नहीं है। तो ये समझना चाहिए जो लड़की है वो चरित्रवान है, चरित्र की धनी है, वो पतिव्रता स्त्री रहेगी, अपनी पति के लिए सर्व प्रकार से वो समर्पित रहने वाली रहेगी, पति के मनोनुकूल कार्य करने वाली रहेगी, पति पत्नी को के बीच में बहुत प्रगाढ़ प्रेम रहेगा। तो इस प्रकार से एक समझदार ज्योतिषी को लड़की की कुंडली में 5वें गुण के रूप में उसके पतिव्रत धर्म को यानी उसके स्वभाव को देख लेना चाहिए। तभी लड़का पक्ष के जो पेरेंट्स हैं उनको शादी करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से कुंडली का अच्छे तरीके से निरीक्षण करके किसी क्लाइंट को सजेशन देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, तो वो आपको सराहना करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा और आपका नेम फेम दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं यानी स्टूडेंट हैं
और आपका एक कुंडली मिलान का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसको क्लियर करने के लिए ये सीरीज हमारी अवश्य देखें। और साथ में और भी हम बहुत सारी ज्योतिषीय जानकारी इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। साथ ही सनातन संस्कृति से संबंधित कुछ संशय हैं, उनके निवारण के लिए भी हम आपके सामने जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि हमारी एक फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, जिस पर पूरे भारतवर्ष से ज्योतिषी जुड़े हुए हैं। और ये जो हमारी ज्योतिषीय संस्था ऑनलाइन क्लासेस भी देती है, एडवांस और बेसिक के रूप में। यदि आप हमारी संस्था से जुड़कर ज्योतिषीय शिक्षा लेना चाहते हैं, एडवांस या बेसिक, तो हमारे दिए जा रहे नंबर से हमसे कांटेक्ट करके हमारी संस्था से जुड़कर आप ज्योतिषीय ज्ञान अपना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसी ज्योतिषीय जानकारी प्लस करने वाले इस वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों के लिए है कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको पहले मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले टॉपिक पर आपके साथ में ज्योतिष की नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।